दिल्ली में रहने वाली 28 साल की अरुषि अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी हुई सोच रही थी। वो बहुत उदास लग रही थी क्योंकि कुछ समय पहले ही उसका आदित्य से ब्रेकअप हो गया था। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। नई शुरुआत करने और पुरानी बातें भूलने के लिए उसने शहर से दूर हरियाणा के एक गांव में किराए पर एक घर ले लिया। उसके आसपास शांति थी और दूर दूर तक खेत ही खेत फैले हुए थे। उसे लगा कि कुछ समय शोर शराबे से दूर रहकर वो खुद को समय दे पाएगी और आगे की जिंदगी के बारे में सोच सकेगी। वो अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली से हरियाणा की ओर निकल पड़ी। चांदनी रात में अरुषि अकेली गाड़ी चलाते हुए अपना सफर तय कर रही थी। रास्ते सुनसान होते जा रहे थे और चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कुछ देर सफर करने के बाद वो पहाड़ी रास्तों के पास पहुंच गई। अंधेरा इतना घना था कि गाड़ी की हेडलाइट भी रास्ता ठीक से नहीं दिखा पा रही थी। चारों तरफ पेड़ों की परछाइयां डरावनी आकृतियों जैसी लग रही थीं। काफी देर तक सफर करने के बाद आखिरकार अरुषि उस पहाड़ी इलाके में बने घर के पास पहुंच गई। वो गाड़ी से उतरी और कुछ पल तक उस घर को गौर से देखने लगी। घर बिल्कुल शांत और सुनसान खड़ा था। थोड़ा झिझकते हुए उसने अपना फोन निकाला और कॉल करने लगी। हेलो नरेश जी, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। घर की साफ सफाई वगैरह तो करवा दी है ना आपने? जी हाँ मैडम, मैंने घर की पूरी साफ सफाई करवा दी है। आप आराम से अंदर जाइए। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। नरेश जी, एक बात पूछनी थी। ये घर काफी समय से खाली तो नहीं था? मतलब यहाँ पहले कोई रहता था क्या? मुझे बस ऐसे ही पूछना था। जगह थोड़ी अलग सी लग रही है। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। नहीं मैडम, बुरा लगने जैसी कोई बात नहीं है। घर पुराना जरूर है लेकिन रहने लायक है। पहले लोग यहाँ रहते थे, फिर धीरे धीरे सब शहर चले गए। गांव में अब वैसे भी ज्यादा कोई टिकता नहीं। आप निश्चिंत रहिए, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आरुषि अपना बैग उठाकर घर के अंदर जाने लगी। घर के भीतर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके शरीर से टकराया, जैसे किसी ने अचानक पुरानी यादों को जगा दिया हो। लिविंग रूम में पुराना लकड़ी का फर्नीचर रखा था और दीवारों पर फीकी पड़ी पेंटिंग्स टंगी हुई थीं, जिनकी आकृतियां अंधेरे में और भी अजीब लग रही थीं। आरुषि अपना छोटा बैग लेकर सीढ़ियों के पास पहुंची। कुछ पल रुककर उसने ऊपर की ओर देखा, फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कमरे के अंदर जाकर उसने अपनी किताबें बुक रैक में सलीके से रख दी। इसके बाद वो सीधे रसोई में कुछ खाने के लिए चली गई। रात काफी हो चुकी थी और दिन भर के सफर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने सोचा खाना बनाकर जल्दी ही सो जाएगी। रसोई में पहुंचकर उसने देखा कि वहां पास्ता के कुछ पैकेट रखे हुए थे। गांव में इतनी रात हो चुकी थी कि ऑनलाइन कुछ मंगवाने का सवाल ही नहीं था, इसलिए उसने पास्ता ही बनाने का फैसला किया। कुछ देर में पास्ता तैयार हो गया। उसने उसे एक बोल में निकाला और वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगी। पूरा घर खामोश था। बस चम्मच की हल्की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। खाना खत्म करने के बाद वो ऊपर वाले कमरे में सोने चली गई। बिस्तर पर लेटते ही सफर की थकान उस पर हावी हो गई और देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो गईं। पूरे घर में गहरी खामोशी छा गई, मानो कोई उस नींद के टूटने का इंतजार कर रहा हो। रात के सन्नाटे में सोते सोते आरुषि को अचानक किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो घबराकर नींद से जाग गई और उठकर बिस्तर पर बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उस आवाज का पीछा करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगी।
नीचे पहुंचकर उसने बैठक की ओर देखा। वहां एक लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिलती हुई दिखाई दे रही थी। कुर्सी की चरमराहट उस खामोशी में और भी डरावनी लग रही थी। लेकिन अचानक एक पल में ही वो कुर्सी हिलना बंद हो गई। ये देखकर आरुषि की रूह कांप उठी। बिना कुछ सोचे समझे वो वहां से भागती हुई ऊपर अपने कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई। वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। ये क्या था? वो कुर्सी अपने आप कैसे हिल रही थी? मैंने अपनी आंखों से साफ देखा था। ये घर खाली बताया गया था। फिर यहाँ ऐसा क्या है जो मेरी मौजूदगी महसूस कर रहा है? नहीं, कुछ तो गलत है। इस घर में कुछ ऐसा है जो मुझे देख रहा है, मुझे महसूस कर रहा है। मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं है। कांपते हाथों से उसने चादर ओढ़ी और अपना मुंह ढक लिया, जैसे खुद को किसी अनदेखे डर से छिपा रही हो। कमरा फिर से खामोश था, लेकिन उस खामोशी में अब सुकून नहीं था। अगले दिन दोपहर के 11 बज चुके थे, लेकिन आरुषि अब तक सो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कल रात की डरावनी घटनाओं से पूरी तरह थक चुकी हो और गहरी नींद में डूबी हुई हो। अचानक पास में रखा उसका फोन जोर से बजने लगा और उसने फोन उठाकर कॉल रिसीव कर लिया। आरुषि, अभी तक उठी नहीं क्या? फोन उठाने में इतना समय लगा दिया। ज्यादा ही आलसी हो गई हो तुम। कब से कॉल कर रही हूँ। अरे दीदी, आलसी नहीं हुई हूँ। कल रात थोड़ा ज्यादा ही थक गई थी, इसलिए आंख नहीं खुली। तुम बताओ क्या कर रही हो? क्या हुआ? तेरी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। सब ठीक तो है ना? कहीं गांव जाकर अफसोस तो नहीं हो रहा? नहीं दीदी, कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है बस थोड़ी थकावट हो गई है। अकेली हूं ना, इसलिए शायद सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है। बात करने के बाद आरुषि किताबों वाले कमरे में गई। जो बुक रैक रात को किताबों से भरा हुआ था, वो अब पूरी तरह खाली था, मानो किसी ने सारी किताबें वहां से हटा दी हों। ये देखकर आरुषि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके मन में चिंता घर करने लगी। आखिर यहां से किताबें किसने उठाई? वो खुद से ही सवाल करने लगी कि कहीं ये सब उसका वहम तो नहीं, या फिर इस घर में सच में कोई और भी मौजूद है। वो वापस अपने कमरे में आकर बिस्तर के पास बैठ गई। उसका मन अब भी घबराया हुआ था और दिल की धड़कनें तेज थीं। उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर आरुषि ने अपनी नानी को कॉल लगाया। उसे लगा कि शायद नानी से बात करने के बाद उसका मन थोड़ा शांत हो जाए। आरुषि ने कांपती हुई आवाज में अपनी नानी को सारी बात बताई। उसने बताया कि रात को उसके साथ क्या हुआ। कुर्सी अपने आप हिलती हुई दिखी और घर में अजीब चीजें होने लगीं। सब सुनने के बाद नानी कुछ पल चुप रहीं। फिर गंभीर लहजे में उन्होंने कहा, आरुषि, तुम वहां से निकल जाओ। उस जगह में कुछ न कुछ अजीब जरूर है। ऐसे घरों में रुकना ठीक नहीं होता। किसी अनजान डर से घिरी हुई उसने एक छोटा कैमरा लिया और उसे घर के एक कोने में छुपा कर रख दिया। इसके बाद वो अपना लैपटॉप लेकर ऑफिस का पेंडिंग काम करने लगी। काम करते करते उसे पता ही नहीं चला और शाम ढल गई। बाहर अंधेरा छा चुका था और घर के अंदर सन्नाटा और गहरा हो गया था। तभी अचानक बाहर से दरवाजे की घंटी बजने की आवाज आई। आरुषि चौंक गई। उसके मन में सवाल उठा, इस वक्त यहां कौन हो सकता है? वो तो यहां किसी को जानती भी नहीं थी। डरते डरते वो दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। तभी उसकी नजर दरवाजे पर लगी घंटी पर पड़ी। वो तो पुरानी और टूटी हुई थी। आरुषि को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। घर के बाहर काले साए चुपचाप घूम रहे थे, लेकिन वो इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान थी। वो अपना सामान पैक करने लगी और सोचने लगी कि सुबह होते ही यहां से निकल जाएगी। कपड़े और बाकी सामान पैक करने के बाद वो अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई। रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था
तभी अचानक बाहर से फिर दरवाजे की घंटी बजने लगी। इस बार वो आवाज लगातार आ रही थी। आरुषि घबरा कर उठ बैठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घड़ी की तरफ देखा, ठीक 2 बजने वाले थे। घर की घंटी लगातार बज रही थी। आरुषि बिस्तर पर ही बैठी थी। उसकी उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोले। घंटी के साथ साथ उसे फिर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। आरुषि पूरी तरह से घबरा चुकी थी। वो इतना समझ चुकी थी कि जिस घर में वो रह रही है उसमें कोई और भी है जो इंसान नहीं है। आरुषि हिम्मत करके नीचे गई। वो लकड़ी की कुर्सी फिर से हिलती हुई देखती है, पर इस बार उस कुर्सी पर एक सफेद साड़ी पहने महिला बैठी थी, जिसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। ये देखकर आरुषि के मानो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। तभी वो अचानक आरुषि की तरफ देखती है। उसकी आंखों के काले गड्ढे, सफेद चेहरा, खुले बाल और अजीब सी आंखें, और उसका अजीब सा हंसना, काले दांत, सब कुछ देखकर आरुषि का दिमाग थनक गया। वो धीरे धीरे आरुषि के पास आती है। अगले दिन वहां उस घर में सिर्फ फोन बज रहा था जो जमीन पर गिरा पड़ा था। फोन पर दीदी नाम का कॉल आ रहा था, लेकिन आरुषि वहां कहीं नहीं थी। उसके बाद से आरुषि की आज तक कोई खबर नहीं है। क्या वो उसे अपने साथ ले गई?